हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम पर कि उन्हें अपना सिलेबस बहुत कठिन लगता है। उन्हें लगता है कि मैं अपना सिलेबस कैसे पूरा करूंगा और इसे मैं कैसे तैयार करूंगा। इतनी सारी बुक्स का भंडार आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं, साथ में ऑनलाइन कोचिंग्स हैं आपके पास और टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है, लेकिन मैनेज कुछ नहीं हो रहा है। तो कहाँ कमी है? कमी है आपके पढ़ने के तरीके में कि आप जो पढ़ने का तरीका आजमा रहे हैं उसमें कमी है। तो उसे कैसे चेंज किया जाए, कौन सा तरीका आप अपनाते हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं, उन्हें कैसे बदलना है, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको आपके पढ़ने का तरीका बताती हूँ। हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट इस वे से पढ़ते हो, तो ये गलती वो कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अपने आप को एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनाते हुए वो पढ़ाई करें और पढ़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो एक बुक्स का भंडार जो कि आपके पास होता है कि आज मुझे इतना तो पढ़ना है, वो लेके आके बैठ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जैसे मैंने यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सारी बुक्स का भंडार लगा लिया है। हाँ, आज मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है। ओके, अब मैं इतना पढ़ूंगा तो मुझे भूख प्यास तो लगेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक पानी की बोतल भी ले आया हूँ मैं अपनी पानी की बोतल। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था करके बैठ जाते हैं। अब आप उठाते हैं अपनी एक बुक को स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, एक पेज आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आप 2-3 पेज ऐसे पलटते हुए पढ़ते हैं। फिर सोचते हैं यार ये बुक बहुत टफ है, ये टॉपिक शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इसे छोड़ना चाहिए, ये मुझे बोर कर रहा है, मुझे थका रहा है, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा, इसकी तो मैं कहीं से कोचिंग लूँगा या फिर मैं इसे जो है कहीं से पढ़ूंगा, नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। थक हार के आप इस बुक को बंद कर देते हैं और फिर सोचते हैं चलो इसको नहीं, मैं इस पेपर को छोड़ता हूँ, मैं दूसरा पेपर उठाता हूँ। फिर आप एक दूसरा पेपर उठाते हैं, उसमें भी थोड़ी देर 2-3 पेज पलटा, उसे पढ़ा। फिर आप सोचते हैं यार मैंने बहुत देर पढ़ाई कर ली आज, पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूँ, थोड़ा सा शायद एक बार घर में घूम के आ जाओ कि मुझे कोई बुला तो नहीं रहा है, कोई काम तो नहीं है, मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप ही हो जाता हूँ कि शायद मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, माइंड इसमें लग जाए। ऐसा कुछ सोचते हुए आप 10-15 मिनट के लिए घूम के आ जाते हो और ये बुक वहीं की वहीं रह जाती है। अब आपने क्या किया है, अपना 1-2 घंटे तो इस तरीके से बिगाड़ दिए। अब आपके मन में आए बुक थका रही है, बुक को छोड़ता हूँ, मैंने कोचिंग ले रखी है, मैं कोचिंग की जो क्लासेस हैं उन्हें करता हूँ। तो आप अपना फ़ोन उठाते हैं और अपना फ़ोन उठा के एक जो भी आपकी नोटबुक वगैरह है उसे उठाते हैं और अपनी जो क्लासेस हैं उसे लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसके नोट्स लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं और फिर उसे पढ़ के सोचते हैं यार 1-1.5 घंटे की क्लास हो गई, अब तो मेरी पढ़ाई वाकई में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। और इसी बीच आप पढ़ाई को बंद करते हुए साइड में हो जाते हैं। नहीं तो आपने ये फोकस किया कि मैंने इतनी देर में क्या पढ़ाई की और अभी अभी मैंने एक क्लास ली है, उसके नोट्स का मैं एक बार रिवीजन कर लूँ, ऐसा भी आपके माइंड में नहीं आया। मतलब ऐसी कोई भी बात आपने नहीं की, बस आपने अपने आप को थकाया ज़रूर है ये सोच के कि यार मैंने इतनी देर पढ़ाई कर ली है, मैं थक गया हूँ। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका तरीका कि आप लोग किस तरीके से पढ़ के अपने आप को थकाते हैं। अब हमें कौन सा तरीका फॉलो करना है, हम उसकी बात करते हैं। पहला काम, इतनी देर जब आपने पढ़ाई की आपके पास कोई सेंस नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं था कि मुझे ये पढ़ना है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप रात को सोने जाएं उससे पहले आपको कल का शेड्यूल तय करना है कि मेरे पास 2 पेपर्स हैं, कि मेरा फर्स्ट पेपर है और मेरा सेकंड पेपर है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर है उसके मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो आपको कोई डायरी, कोई कॉपी, कुछ भी आपके घर में एक्स्ट्रा आपके पास हो तो वो आप लीजिए, उसमें अपना शेड्यूल लिखिए कि मेरा कल का शेड्यूल क्या रहने वाला है। मुझे फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक पढ़ना है और सेकंड पेपर में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब अपना जो दूसरे दिन का शेड्यूल है अपन उस पर बात करते हैं। आप पढ़ने बैठे, आपने अपनी डायरी में शेड्यूल लिखा हुआ था, अब आप उस टॉपिक को उठाएंगे कि आज का शेड्यूल ये है, मतलब मुझे इसे 100% फोकस के साथ पढ़ना है। तो मैंने अपना शेड्यूल उठाया, मुझे इस बुक का ये टॉपिक पढ़ना है,
तो मैं इस बुक को खोलूँगी और इसका वो टॉपिक पढ़ूँगी, ध्यान से समझूँगी, उसके अगर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मैं बनाऊँगी और साथ ही साथ उसका अगर रिवीजन करना था तो मैं रिवीजन करूँगी। मतलब कुल मिलाकर मुझे वो टॉपिक कंप्लीट करना है। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक मैं उठाऊँगी और उसको भी मैं समझते हुए पढ़ूँगी। जब तक आपका मन पढ़ाई में नहीं होगा, आप अपने आप को थकाते रहेंगे ये सोचकर कि मैंने कितना पढ़ा है, मैं थक गया हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने मन में जैसी फीलिंग लाएंगे, अपने माइंड को जो बात कहेंगे, वो वही बात फील करता है। मतलब आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, तो वाकई में आप थक गए हैं। कैसे मैनेज करना है, आप अपने फ़ोन में या फिर कहीं से भी, मतलब स्टॉप वॉच है या कुछ भी है, उसमें अपने लिए क्या कर लीजिए, एक स्टॉप वॉच ले लीजिए। फ़ोन को अगर आप दूर रखते हैं तो बहुत अच्छा है और अपने पास रखते हैं पढ़ते वक्त, एरोप्लेन मोड पर आप ज़रूर डाल लें। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन आपके यूजेबल हो जाएगा। कैसे कि आप उसमें स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, इसका एक भी मिनट मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो भी पढूँ मेरे माइंड में जाना चाहिए। तो स्टॉप वॉच आप ज़रूर यूज़ करें पढ़ते वक्त, इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप खुद देखेंगे आपका भटकाव जो है पढ़ाई से वो कम हो जाएगा, आप पूरे मन से पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें टाइम जा रहा है, मतलब हमें पढ़ना है, हमें समझना है, ध्यान लगाना है, तो वो आपको केंद्रित करेगा। स्टॉप वॉच को आप अपने पास इस तरीके से रख लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। पूरा फोकस अपनी स्टडी टेबल पे रखें और अपनी बुक्स में रखें। क्लियर हो गया, एक टॉपिक कंप्लीट, फिर आप दूसरा टॉपिक उठाइए। और जब भी आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके उठें तो डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आप कुछ और काम में लग गए। आप उठिए, थोड़ा सा टहलिए और टहलते टहलते अपनी आंखें बंद करते हुए जो भी आपने पढ़ा है उसे एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिए। माइंड में अदर बातें आती हैं तो उनको फोकस नहीं करना है, उन्हें आपको इग्नोर करना है। कहाँ पे फोकस करना है कि मैंने अभी क्या पढ़ा, उस माइंड को एक बार रिकॉल ज़रूर कीजिए। इससे आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि जैसे स्टडी आज की है ऐसी ही स्टडी मुझे रोज करनी है। क्लियर है, तो पढ़ने का ये तरीका अपनाइए। दूसरा, आप अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो 2 ही टॉपिक का मटेरियल लेके बैठे, मतलब 2 बुक्स का टॉपिक पढ़ना है तो 2 बुक्स ही आपके पास होनी चाहिए। अपने अगल बगल इतना भंडार लेके ना बैठें। इससे क्या होता है, आपको प्रेशर फील होता है कि मुझे इतना पढ़ना है। देखो, एक साथ पढ़ के हम कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं। जितना आप सेलेक्टिव टॉपिक उठाते हैं उतना ही आप आराम से पढ़ पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2 टॉपिक लेने हैं, एक बार में दोनों को अच्छे से पढ़ना है, उन्हीं को रिवीजन करना है और उन्हीं को तैयार करना है। क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। आप चाहें कि घड़ा एकदम से भर जाए तो वो आपके लिए ओवर प्रेशर का काम करेगा। तो अपनी पढ़ाई को एक मात्रा में डालिए कि हाँ मुझे आज इतनी ही क्वांटिटी में पढ़ाई करनी है, मेरा कैपेसिटी इतना है। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप डेली के 30 पेज तैयार कर सकते हैं तो आप 30 पेज कीजिए, आप 100 पेज तैयार कर सकते हैं तो आप 100 पेज कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक पेज पे ही अटके हुए हैं, हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ, दिमाग कहीं है और आप कहीं हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो जब भी पढ़ने बैठें, बड़े ध्यान से बैठें, पूरे समर्पण के साथ बैठें। और एक बात और ध्यान रखिए, पानी के अलावा आपको 3 घंटों से पहले किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार खाया हुआ खाना पचने में 4 घंटे लेता है, तो 4 घंटे तो एटलीस्ट आप पढ़ ही सकते हैं एक बार बैठ के। कोशिश ये कीजिए कि अपने आप को पढ़ाई के ऊपर ही आपको समर्पण देना है। इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही है। सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है, पॉइंट टू पॉइंट करना है, रोज टॉपिक उठा के कंप्लीट करना है। मतलब 2 टॉपिक फिक्स कर लीजिए, 3 टॉपिक फिक्स कर लीजिए, आपको आपका सिलेबस टुकड़ों में कंप्लीट करना होगा, क्योंकि एक एक सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो ही हम छत पर पहुंच पाते हैं। तो वही काम आपको यहाँ करना है, आपको अपने सिलेबस को कई टुकड़ों में बांट के कंप्लीट करना होगा। जब एक बार सिलेबस हो जाए तो दूसरी बार उसका रिवीजन करना है और फिर जाके तीसरी बार उसका रिवीजन करना है। एक बार टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आपका टाइम टेबल थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन जब तक आप अपना ये जो तरीका मैंने अभी बताया इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अपने आप को थकाएंगे ही।
आपको थकाना नहीं है, अपने आप को जागृत करना है कि मैं थका नहीं हूँ, मैं पढ़ूंगा। आप अपने माइंड को जैसी गलत लैंग्वेज बोलेंगे वो वैसा ही एक्सेप्ट करेगा कि मैं थक गया हूँ, मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ये बोलना है मुझे पढ़ना है, मुझे याद हो रहा है, मैं याद करूँगा और मुझे अपना लक्ष्य पाना है। जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने आप को एक्टिव कीजिए और पढ़ने पर फोकस कीजिए। सिलेबस आपका ज़रूर कंप्लीट होगा, बस अपने पढ़ाई के तरीके पर ध्यान दीजिए और पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या वाकई में मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। जब ऐसी बातें आपके मन में आएंगी, अपने आप को आप टटोलेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है और मैं कंप्लीट करूँगा, तो ही आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मन लगा के पढ़िए, पूरे ध्यान से।